श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। सिया वर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामं हेमासलाभ देहं। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि
रामं रघुवंशं नाथम् भवानी शंकरो वंदे श्रद्धाभिश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तस्तमीश्वरम् या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सिया वर रामचंद्र की जय हो। सर्वप्रथम गजानन भगवान का वंदन है कि आप हमारे कथा में विराजमान हुई। तत्पश्चात माँ शारदे से निवेदन है, हे मैया आप आएं और हमारे जिहा पर आसन लगाएं। हनुमान बाबा बजरंग बली से वंदन है कि आकर हमारे कथा में आसन लगाकर श्रोता बने। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्री राधे राधे। कथा बालकांड की समाप्ति हो चुकी। मैं याद दिलाऊं, चारों वर वधुओं के आगमन पर अयोध्या में भव्य स्वागत चल रहा है। महाराज और रानियों ने जो जिस चीज की कामना की उन्हें बिन संकोच देकर संतुष्ट किया। महाराज और रानियों ने सारे आए हुए अतिथियों का यथा योग्य
पुरस्कृत कर विदाई दी। अब अंत में विश्वामित्र जी विदा हुए हैं। जब उन्होंने जाने की इच्छा प्रकट की तो महाराज दशरथ जी अपने पूरे परिवार, चारों पुत्रों सहित, बंधुओं सहित, पूरे परिवार सहित उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़े होकर कहा, नाथ संपदा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत नारी। हे नाथ, ये जितनी भी देख रहे हैं संपत्ति, ये सब आपकी कृपा है, आपका है, और मैं पूरे परिवार सहित आपका सेवक हूँ। आप हमेशा अनुकंपा बनाए रखिएगा, इन लड़काओं को हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और दर्शन भी देते रहिएगा। ऐसे उनके चरणों में निवेदन कर उन्हें विदा किया। विश्वामित्र जी प्रभु की कृति, उनकी विवाह की सारी बातों को मन में याद करते हुए प्रसन्न मुद्रा में होते हुए प्रस्थान कर गए। यहीं पर कथा बालकांड की समाप्त हो जाती है। आज से हम सब अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। अयोध्या कांड है जो वह जिस तरह शरीर में हृदय का स्थान है, ठीक उसी भांति इस रामचरितमानस में अयोध्या कांड का स्थान है। मान लीजिए हमारे शरीर का कोई एक अंगुली टूट जाए तो काम चल सकता है, किंतु यदि हृदय का काम करना बंद हो जाए, धड़कन हमारी बंद हो जाए, क्या होगा? ये जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। उसी क्षण सारे अंग अच्छे हैं तो हृदय काम करना बंद कर दे, सारे अंगों का रहना कोई मोल नहीं। ठीक उसी प्रकार इस रामचरितमानस का हृदय कहा गया है अयोध्या कांड। इसमें सबकी तपस्या मोल हुई है। प्रभु श्री राम पिता की आज्ञा मानकर जंगल में जाकर तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। मैया सीता प्रभु की साथ तपस्या कर रही हैं। लखनलाल भैया श्री राम जी के साथ तपस्या कर रहे हैं। भरत भैया अयोध्या में रहकर नंदी ग्राम में तपस्या कर रहे हैं। माताएं महल में रहकर राम की वियोग में विलाप करती हुई तपस्या कर रही हैं। महाराज दशरथ राम के वियोग का सहन नहीं कर पाए और उन्होंने प्राणायाम का मार्ग अपनाया। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग इस कांड में हम सब दर्शन करेंगे। अयोध्या कांड हृदय है, इस पूरे मानस का हृदय है। आज हम सब श्री गणेश भगवान की वंदन कर अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। बाबा पहले कुछ श्लोकों से इस कांड की प्रारंभ कर रहे हैं। बाबा लिखते हैं, जस्यांके च विभाति मधुरसुता देवपगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं जसूरसी व्यालराटं
सोऽयं भूति विभूषणं सुरवरं सर्वाधीप सर्वदा सर्वगतः शिव शशिनिभ श्री शंकरं पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। सर्वप्रथम बाबा गोस्वामी जी भूतनाथ भावन शिव जी की आराधना की। प्रसन्नताम यान गताभिषेखत स्थता नमले वनवास दुःखतम मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी के मुखार बिंद की जो शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास में दुख से मलिन हुई, वही मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली है। द्वितीय श्लोक में बाबा गोस्वामी जी हमारे राघव जी की वंदन कर रहे हैं, कह रहे हैं वे ऐसे देव हैं जो कि पिता द्वारा राजगद्दी देने की, राज्याभिषेक की संदेश सुनकर प्रसन्न नहीं हुए और कुछ ही देर बाद वन गमन के लिए ऐसा संकल्प लेने से उदास नहीं हुए। ऐसे प्रभु श्री राम की मैं वंदना करता हूं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। हमारे प्रभु श्री राम नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। अब अयोध्या कांड की प्रारंभ होती है इन श्लोकों के साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि सिया बर रामचंद्र की जय हो। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल जस का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला है। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जब ते राम ब्याही घर आए नित्य नव मंगल मोद बधाई भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ
सही सुख बारी। आहा, क्या लिखते हैं बाबा गोस्वामी जी। जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख ही रूपी जल की वर्षा कर रहे हैं। क्या बताते हैं बाबा गोस्वामी जी कि जब से प्रभु श्री राम जी ब्याह करके अयोध्या लौटे हैं, तब से वहां आनंद ही आनंद है। पशु पक्षी जीव जंतु सारा ये वातावरण जो है प्रभु की ब्याह की खुशी में आनंद में मग्न है, झूम रहा है। यहाँ तक कि मेघों जो वर्षा कर रहे हैं वे बड़े सुखकारी आनंददायक बारिश बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधयम बुद्धि कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सूची अमोल सुंदर सब भांति। रिधि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर की स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर है। कही न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनिये बिरंची करतूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदू निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं, आनंदित हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुण शीलु सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनी राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। सबके उरय अभिलाषुवस कहीं मनाई महेशु, आप यछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। सिया बर रामचंद्र की जय हो। सबके हृदय में एक ही अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को जो राजपद दे दें। सबके मन में यही बात प्रफुल्लित हो रही है। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघु राजू विराजा।
सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अति ही उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर जस सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। निप सब रही कृपायाभिलाखे, लोकप करही प्रीति रूख राखे। त्रिभुवन तीनी काल जग माही, भूरी भाग दशरथ सामनाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रूख को रखते हैं, प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल यानी तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में महाराज दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं। मंगल मूल राम सूत जासु, शोक छुकहिय सुरस भूतासु। राय सुभाय मुकुरु करलीन्हा, बदनु बिलोकी मुकुटु श्याम कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय शीत केसा, मनहु जरठपनु असौपदेशा। निपजु बराजु राम कहूँ देहूँ, जीवन जानम लाहु की न लेहूँ। कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, रामचंद्र जी को जो राजपद देखकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। एक समय की बात है कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी सभी सभासदों के साथ सभा में बैठे हुए थे। अपनी प्रभु श्री राम की बड़ाई सुनकर आनंदित हो रहे थे, मग्न हो रहे थे। ठीक उसी समय दर्पण लेकर अपना चेहरा देखना चाहा। दर्पण लिए, चेहरा उसमें निखारने लगे, मुकुट को सीधा किया। उनकी दृष्टि जो है कान के पास गई तो बाल वहां कुछ बाल सफेद होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सोचा कि वो अब मेरा चौथापन आ गया है। ये संकेत कर रहे हैं बाल कि अब राजपद जो है, राज्याभिषेक का कार्य जो है प्रभु श्री राम को देकर अबे हम भक्ति भजन में लगना चाहिए। ये बाल हमें संदेश दे रहे हैं। ऐसे राजा के मन में भाव उत्पन्न हुआ। यह विचार उरयान निप सुदुन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकितन मुदित मना गुरहि सुनाये उजाई। सिया बर रामचंद्र की जय हो। हृदय में यह विचार लाकर
महाराज दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर के साथ आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। अपने मन की बात गुरु जी से जाकर कहे। मंगल भावनय मंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कहई भुआलु सुनिय मुनि नाय भये राम सब विधि सब लाय। सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमार ये मित्र उदासी। महाराज दशरथ जी ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री राम जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु हैं, मित्र या उदासीन हैं, श्री राम जय राम जय राम। सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि प्रभु शीस जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई करहि छोहु सब रौरी हिनाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयेहु अनुभयेहु न दूजे सबु पाएहु रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त चर्च को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैं सब कुछ पा लिया। गुरु जी की वंदना कर रहे हैं महाराज दशरथ जी, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अभयभिलाषु एक मन मोरे पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु कहेउ नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में, हे गुरुदेव, आपकी आशीर्वाद से मैं सब कुछ पा लिया हूँ। मुझे कुछ अभिलाषा नहीं है पाने की, लेकिन एक बात जरूर मेरे मन में अभिलाषा है। हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दाता फल अनुगामी महीपमणि मनय अभिलाषु तुम्हारे सिया बर रामचंद्र की जय। हे राजन, आपका नाम और जस ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है।
हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। आपके समान इस धरातल पर नहीं, तीनों लोकों में कौन है? सब मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। सब विधि गुरु प्रसन्न जिए जानी, बोले उराऊ रहस्य मृदुबानी। नाथ राम करियहि जुवराजू, कहिए कृपा करिय समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री राम जी को जुवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। अपने मन की बात गुरुदेव भगवान से महाराज दशरथ जी ने कह डाली। मोहि अक्षत यही होई उछाहू, लहही लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसाए का मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूरी कर दी, केवल एक ही लालसा मेरे मन में रह गई है। पूनी न सोचतनु रहूं कि जाऊं, जेहि न होई पाछे पछिताऊं। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाई। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं रहेगा शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु निपजासु विमुख पछिताहि, तासु भजन बिनु जरनी न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेमयानुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिसके विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जीव की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र रूप में आए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र बने। बेगी विलंबन करिय निपु, साजिय सबई समाजु। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होई जुवराजु। सिया बर रामचंद्र की जय हो। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री राम जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय। देखिए बाबा गोस्वामी जी संकेत करते हैं
राजन ने जब अपने मन की लालसा गुरुदेव भगवान से कही तो गुरुदेव भगवान मन में प्रसन्न होकर इतनी आनंदित हो गए और कहे, हे राजन, इस शुभ कार्य के करने के लिए देर न कीजिए, अभी तत्काल कर दीजिए। और शुभ बात, शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र की बात हो रही है, तो वही समय शुभ होगा जिस समय प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न होगा। गुरुदेव भगवान ने तो कही कि अभी कीजिए, लेकिन राजन ने जल्दी नहीं करके समय निकाल लिया कि तैयारी करेंगे तब करेंगे। यही देखिए, यही देर हो गई और यही बहुत बड़ा कारण बन गया। मंगल भावानय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए कही जय जीव शिष तिन्ह नाये भूप सुमंगल वचन सुनाए। महाराज आनंदित होकर महल में आए और उन्हें सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाया। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को जो राजपद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पाँच ही मत लागए नीका करहूं हरखिए राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री राम जी का राज तिलक का कार्य कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी अभिमत वीरव परेउ जानु पानी बीनति सचिव करहि कर जोरी जियहूं जगतपति बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसा आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर कहने लगे, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जय मंगल भल काजु विचारा बेगिए नाथन लाइए बारा नई पही मोदु सुन सचिव सुभाखा बढ़त बौड़ जनुलही सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली पर सहारा पा गई। कहे भूप मुनिराज कर जोई जोई आय सुहोई राम काज अभिषेक हित बेगी करहूं सोई सोई सिया वर रामचंद्र की जय हो। राजा ने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हुई आप लोग वही सब तुरंत कीजिए, ऐसा आदेश महाराज दशरथ जी ने मंत्री और सुमंत जी सहित पूरे सभासदों को कह सुनाई। मंगल भावानय
मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी हरखी मुनीस कहेउ मृदु बानी आनहु सकल सुतीरथ पानी औषध मूल फूल फल नाना कहे नाम गानी मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति रोम पाट पट अगणित जाति मणिगण वस्तु अनेका मणिगण मंगल वस्तु अनेका जो जग जोगु भूपयाभिषेका। चमर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े नाना प्रकार की मणियां रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती है सबको मांग आने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना कहेउ रचाहू पुर विविध विताना सफल रसाल पुंग फल केरा रोपहु बिथिना पूर चाहू खेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों रोप दो। रचहूं मंजूमानी चौक ये चारू कहूं बनावना बेगू बजारू पूजहूं गणपति गुरुकुल देवा सब विधि करहूं भूमि सूर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुराओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तुरन कलश सजहु तुरग रथनाक सिरधरि मुनिवर बचन सबू निज निज काज ही लाग सिया बर रामचंद्र की जय हो। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने कामों में आनंद के साथ लग गए। मंगल भावनया मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जो मुनि सजेहि आय सुदीना सोते ही काजू प्रथम जानकीना विप्र साधु सुर पूजत राजा
करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं की पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत रामाय भी शेख सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिए तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाई। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित प्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमनु सूचक यही। बहु भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब सुकून भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन आती है। शकुन से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। प्रभु अपने होने वाले शकुन की कल्पना कर रहे हैं कि ये शकुन जो है भाई भरत के आने का है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इनहि सगुन फलु दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंड नहीं कमठ हृदय जेहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परमा, सुन रहस्य निवासु। शोभत लखी विधु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलासु। सिया बर रामचंद्र की जय हो। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रथम जाई जिन्ह वचन सुनाई, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने यह वचन समाचार सुनाया उन्हें बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। चौकाए चारु
सुमित्रा पूरी मणिमय विविध भांति अतिरूरी आनंद मगन राम महतारी दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार से सुंदर सुंदर मनोहर चौके पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सा दान देने लगी। पूजी ग्राम देवी सूरनागा कहेउ बहोरी देना बलि भागा। जेहि विधि होई राम कल्याणु देहु दया करी सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री राम जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। माता कौशल्या जी ब्राह्मणों को दान दे, ग्राम देवियों की पूजा अर्चना की और कामना कर रही है, हे हमारे देवताओं, जिससे हमारे राम का सर्व कल्याण हो वही आप सब वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बैनी विधु बदनी मृग सावक नैनी। कोयल सी मीठी बाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी हिय हर खय नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारिसिया। बर रामचंद्र की जय हो। श्री रामचंद्र जी का राजा अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। मंगल भावनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब नर नाहव शिष्टु बोलाए राम धाम सीख देना पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा द्वार आई पद नाये उमाथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर रघ देई घर आने सूरह भांति पूजी सन माने। गहे चरण सिए सहित बहोरी बोलय राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर हमारे राघव जी श्री राम जी बोले। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल
दमनु, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठइए काज नाथयसि नीति। यद्यपि सेवकों के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। देखिए, यहाँ हमारे राघव जी शिष्टाचार का कितना बड़ा उदाहरण पेश कर रहे हैं। जब दरवाजे पर गुरुदेव भगवान पहुंचे हैं ये बताने के लिए कि आज का राज्याभिषेक का कार्य जो है संपन्न होने का समय निश्चित हो गया है, आपको व्रत नियम में रहना है, तो दौड़कर सुनते ही प्रभु श्री राम जी दरवाजे पर पहुंचे हैं और उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए पुनः अपने घर के अंदर सिंहासन पर लाकर बिठाकर 16 प्रकार से पूजन किए हैं। उनका आतिथ्य सत्कार करके कहे, हे गुरुदेव भगवान, आपका आना हमारे लिए मंगलमय है, किंतु यदि कुछ कार्य था ही तो आप बुलावा भेज देते और मैं आपकी सेवा में स्वतः चला आता। देखिए, प्रभु यहाँ गुरु के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं कि हमें गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। प्रभुता तजी प्रभु कीन्हा सनेहु, भयउ पुनीत आजु यह गेहूं, आयसु होई सो करऊं गोसाई, सेवकुलहाई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि स्नेह सानय बचन, मुनि बघुबरहि प्रशंस, राम कसन तुम कहूँ अस, हंस वंश अवतंस सिया, बर रामचंद्र की जय हो। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। मंगल भावानय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आज कथा यहीं विश्राम होगी, फिर हम सब मिलेंगे तो ये कथा को आगे बढ़ाएंगे। ये कथा का सिलसिला चलता रहेगा। करे पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। कथा विसर्जन होतु है, सुनो वीर हनुमान,
जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हों प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए शंभु गए कैलाश सिया बर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।